Okay, Jai Hind students. Jain sir. Jain sir. Jain sir. Last time we discussed the causes of business risk, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now today, though this is not exactly given in your syllabus, that the difference between industry, commerce, and trade, but for certain MCQ kind of question or a few case studies question, you would get a lot of help from this table. So I would like to have a complete picture of the difference between industry, commerce, and trade. Can you all see it? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. So Yes, you may sir. take a screenshot later on. So the first difference which we can do, that is the basis is activity. In industry, what activity takes place? It is the production of goods or services. है ना? Things means goods. It would be better if you write here the word goods instead of things. Then in commerce, what we do, we distribute the goods and services from one place to another. Like all the things like trade or all the auxiliaries of trade are what? To distribute the goods and services. Correct? And in trade, we do the buying and selling only of the goods. This is again goods. Correct? Yes, sir. Now, if we have to understand the difference between these three on the basis of the capital required, we'll say that in industry, we need both types of capital, capital, working, and fixed capital. So there are two types of capital, working capital and fixed capital. Fixed capital means what? The capital which you require to purchase the building, plants, machineries, furniture, etc. And the working capital are what? This is to meet your day-to-day expenses. For example, salary, raw materials, etc. Got it? Yes, sir. In commerce, what happens? The working capital is required, but it is more. And fixed capital is less required in case of commerce. And in case of industry, we need both at the large scale. Fixed capital भी हमको ज़्यादा चाहिए, working capital भी हमें ज़्यादा चाहिए. Correct? Yes, sir. अच्छा, ट्रेड में वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए, है ना? और फिक्स कैपिटल तो बहुत ही कम चाहिए. माने ट्रेड अगर कर रहे हैं, कोई एक शॉप है मान लो हमारी, तो हमें बस इनिशियली जब हमने शॉप स्टार्ट करना है उसी समय हमें कबर्ड चाहिए, शोरूम शोकेस चाहिए, हाँ ये सब चाहिए होगा फिक्स कैपिटल के फॉर्म में. अदरवाइज हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वो भी डिपेंड करता है हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं. जैसे जनरल स्टोर का एग्जांपल ले लो, तो आप देखो वहां लोग अपने आप ही सप्लाई करने वाले आते हैं कंपनी के, जहाँ करके आपको सामान दे करके जाते हैं, और जब आप उसको बेच लेते हैं तब वो फिर एक सप्ताह बाद पैसा लेने आते हैं. तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ना के बराबर. बट मान लीजिए आपको एडवांस में पैसे दे करके गुड्स खरीद के लाना है, तो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, स्कोप क्या है इंडस्ट्री का? अगर हम स्कोप का बात करें तो इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री. इंस्टीड ऑफ सर्विसेज, प्लीज यू कैन चेंज दिस वर्ड एंड यू कैन राइट हियर टर्सरी सेक्टर. ये तीन है इसमें. अच्छा, कॉमर्स में क्या क्या है? ट्रेड है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये हम लोग जानते ही हैं. अच्छा, ट्रेड को फर्दर अगर क्लासिफाई करना हो तो हम दो तरीके से करते हैं. क्या? इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इसको हम होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं इंटरनल ट्रेड को. करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, अब फोर्थ इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इससे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री में हम किस फॉर्म ऑफ यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं. तो हियर इट इज द आंसर इज फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं. फॉर्म यूटिलिटी माने जिस शेप में, जिस
साइज में, जिस फॉर्म में पहले वो चीज थी, अब हमने उसको चेंज करके उसकी फॉर्म यूटिलिटी बढ़ा दी। जैसे फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर से पहले वो किस फॉर्म में था? जो कुछ भी फर्नीचर में लगा हुआ है, रॉ मटेरियल्स, In the form of wood, So tree, wood. something है like ना? that. उसका उसका इतना यूटिलिटी नहीं है जितना कि अभी फर्नीचर का है। गेटिंग इट? सो वी इंक्रीजेस द फॉर्म यूटिलिटी इन केस ऑफ इंडस्ट्री। व्हाट अबाउट कॉमर्स? इट क्रिएट्स टू यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। साथ ही साथ एक और तीसरा यूटिलिटी है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। वो कैसे क्रिएट होता है? ट्रेड के थ्रू क्रिएट होता है ना? तो कॉमर्स में प्लेस, टाइम और पोजीशन, फॉर्म यूटिलिटी छोड़ करके ये तीनों यहां पर होती हैं। ट्रेड में केवल पोजीशन यूटिलिटी होती है। पोजीशन यूटिलिटी माने जो चीज जिसके पास होनी चाहिए, जिसके पोजीशन में होनी चाहिए, उसके पोजीशन में होने से उसका इंपॉर्टेंस है। करेक्ट Yes, sir. है ना? जैसे जो डिफेंस फोर्स है, जो हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पे हैं, तो उनको क्या चाहिए? वेपन चाहिए। और वो वेपन्स अगर फैक्ट्री में हो जहां वो बन रहा है, तो उस वेपन का, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस गन का क्या यूटिलिटी रह जाएगा अगर वो वहीं फैक्ट्री में ही पड़ा रहे? वो कहाँ पहुंचना चाहिए? एक सैनिक के हाथ में पहुंचना चाहिए, एक सोल्जर के हाथ में होना चाहिए, राइट? जो बॉर्डर पे खड़ा है, तभी उसका पोजीशन यूटिलिटी आएगा। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और ये कैसे संभव है? जब वो फैक्ट्री डिफेंस को बेच दे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेच दे, तो थ्रू सेल परचेज वी हैव दिस पोजीशन यूटिलिटी। सेम वे इट विल बी अप्लीकेबल इन ऑल द गुड्स। करेक्ट? Yes, sir. Then comes the risk element. Risk element is what? कितना है किसमें? इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहां पर हाई रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क है। अच्छा, कॉमर्स में इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है, राइट? और अगर ट्रेड की बात करें तो यहां पे बहुत ही कम रिस्क है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। करेक्ट? Yes, sir. अब लास्ट पॉइंट है म्यूचुअल डिपेंडेंसी, यानी कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंसी है। तो हम बोलेंगे कि कॉमर्स और ट्रेड दोनों इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। इज इट करेक्ट टू से? Yes, sir. Yes, sir. देन कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड, क्योंकि ट्रेड ही तो कॉमर्स का मेजर पार्ट है, एक पूरा का पूरा पार्ट है। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यही दोनों मिलकर के तो कॉमर्स बनता है। Yes, sir. करेक्ट? और इन द absence of trade there is no justification for commerce and industry। तो ट्रेड के बगैर कॉमर्स इंडस्ट्री का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यस और नो? Yes, sir. है ना? वो एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि घड़ा किस किस चीज से बनता है? मिट्टी, पानी, बोलो। Yes, sir. एक अगर हमें पिक्चर बनाना हो, एक घड़ा बनाना हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, Yes, sir. आग भी चाहिए, फायर। Yes, sir. तो एक बार इन तीनों में लड़ाई हो गई, है ना? फायर ने बोला कि मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मिट्टी बन गया, मिट्टी का घड़ा बन गया, उसमें पानी मिल गई, और उसके बाद फिर आपने शेप ले लिया, लेकिन जब तक हम उसको पकाएंगे नहीं तब तक उस कच्चे घड़े में पानी डालो, सब बह जाएगा। Yes, आया sir. ना? तो फायर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? Yes, sir. नहीं। तो फिर पानी ने बोला कि फायर का इंपॉर्टेंस तो तब आता है जब मैं मिट्टी में मिलती हूं। मिट्टी में जब तक पानी नहीं मिलेगा तो हम उसको शेप दे सकते हैं क्या? No, sir. राइट? तो फिर मिट्टी ने कहा कि नहीं, हम, मेरा साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
अगर हम होंगे नहीं तो पानी मिलेगा किसमें और आग पकाएगा किसको? Yes, sir. तो कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का? Sir, every one has their own importance. Correct. So same way, if we say that does industry depend on commerce or commerce depend on industry? The answer is we have a mutual dependency on each other. हर का एक दूसरे के साथ में रोल है. True? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो ये पूरा का पूरा जो यूनिट हमने डिस्कशन किया, इसमें से एक पार्ट जो एंशियंट ट्रेड हिस्ट्री का है, that I'm leaving, and the second part I'm talking about it right now. So how we initiated, how we started it. Is Aditi here? No? No, sir. Acha. Oh, she's not the part of the Google Classroom, na? So she may not be having the link even. No? चलो ठीक है. Give me just 1 second. My screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I was saying that in this chapter, what we did, and you also have to do now, that you have to make one complete mind map where all the topic, all the headings should come into one page. You may use the two pages together, and you can take the screenshot of this so that you have a good idea of this. So we can do one thing, that we can start here. The name of the chapter, trade, business and commerce. The here word evolution is written, you may change it. Then human activity. So human activity further can be classified into two. One is non-economic, another is economic activity. Correct? Yes, sir. So in economic activity, what happens? This we have to discuss. This is the part of the syllabus. And non-economic activity is not part of our syllabus. So we will not study it. We will just understand that what actually non-economic activity means. So activity were what? We have already discussed about it. Those activity which satisfy our emotional need, social need, psychological need. But economic activity are those activities which are to earn our livelihood. Correct? Yes, sir. Then economic Yes, activity sir. can be further classified into three: business, profession, and employment. Right? Now I have shown here the characteristics also of employment, with profession and business. So this will help you in understanding it in a better way. Correct? Yes, sir. Then we need to discuss the objective of the business. So please don't follow these headings which are mentioned here.
I would suggest you to write the same heading as we have discussed in our class. Objective I had divided into 3. I said economic objective, social objective, and other objective. Then in the book, there are multiple objectives also given. That also I have discussed. So please, you will change this diagram and you will make your own addition here. Yes, Correct? Is it clear? Yes, sir. Okay. Then Yes, sir. the other objective of business is what? Earning profit. And why we need to earn profit? 5 points were there. I think almost the same points are mentioned here. But you will follow the same word, same heading as we have discussed in the class. This diagram is just to take the help. That's all. Correct? Yes, sir. Okay. Then in one class, we discussed that what is the difference of business, profession, and employment. So instead sir. of just writing these 9 points here, I would suggest you that you write difference between business, profession, and employment, and draw here the lines like this. Make a table. Correct? And you can write here the basis, then business, profession, and employment. This kind of table you can make, and the same in the same table, while I was discussing, I said that you will write here in the sentence. So for your notebook, sentence is okay, but for diagram you can just write the heading or the keywords. Like the first one would be meaning, second would be example, which is not given in the book. Then third, you will write mode of establishment. Correct? Yes, sir. So you will update this accordingly as we have discussed in the class. Correct? May we move further? Yes, sir. Then what was the thing which we discussed? We divided the industry and commerce further. So what you have to do, business further would be classified into 2. See, that's why I said that you please make 2 पेज. तो आप क्या करोगे, ऐसे बिजनेस को यहां से हमने क्लासिफाई कर लिया, 2 लाइन ड्रॉ कर ली. अब यहां लिख देंगे ट्रेड, सॉरी इंडस्ट्री, और यहां लिख देंगे कॉमर्स. करेक्ट? तो इधर भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे माइंड मैप को. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम अपनी सुविधा के लिए आपको ऐसे अलग अलग दिखा रहे हैं, बट आपको क्या करना, एक ही पेज पे या 2 पेज पे या बड़ा चार्ट पेपर ले लो. चार्ट पेपर पे एक पूरा का पूरा माइंड मैप आपको बनाना है, पूरे एक यूनिट का. उस यूनिट का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो इस माइंड मैप में ना हो. मेकिंग सेंस? यस सर. तो अब आपको यहाँ क्या, इंडस्ट्री और कॉमर्स, और इसका फर्दर एक्सटेंशन आपको ऐसे लिख देना है, इंडस्ट्री कॉमर्स. करेक्ट? अब इंडस्ट्री के 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ना. प्राइमरी में फिर 2, तो यहां से फिर ऐसे जैसे ये बुक में लिखा हुआ है ऐसे लिखोगे तो फिर आएगा नहीं तुम्हारे बुक में कॉपी पे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा इसका. तो यहां आप लिख दोगे जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव. फिर इसी तरह से सेकेंडरी में 3 पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव. फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 पार्ट हैं. तो आपको अपने जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही आपको करना है. करेक्ट? फिर टर्सरी या सर्विस सेक्टर में जैसे हम लोग ने ऑक्सिलरीज लिखा था वैसे ही लिख दोगे, या चाहो आप तो इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्सरी सेक्टर लगभग एक ही बात है. ओके? यस सर. फिर हम बात कर सकते हैं ट्रेड का 2 पार्ट, होम या फॉरेन. फॉर होम को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द इंटरनल. और एक और टर्म है जो हम बोल सकते हैं, क्या? डोमेस्टिक ट्रेड.
करेक्ट। और फॉरेन ट्रेड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? और external, External trade. करेक्ट। हाँ, या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो यू प्लीज राइट ऑल द वर्ड्स विच वी यूज। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, फिर होम का क्लासिफिकेशन करेंगे या इंटरनल का क्लासिफिकेशन करेंगे? कैसे? दो पार्ट में। कौन कौन सा? Wholesale and retail. wholesale and retail, हाँ, होलसेल एंड रिटेल। करेक्ट। फिर इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? Import, import, export, export and entry import. entry, करेक्ट। तो हम इस तरह से इसका पूरा इंडस्ट्री कॉमर्स भी अब हमने समझ लिया। यस। Yes, sir. yes sir, फिर एक पार्ट है बिजनेस रिस्क। तो ये वापस हम आते हैं पहले वाला, ये जो हमने बनाया था। देखो, बिजनेस यहां तक हमने लिख दिया, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। बिजनेस का ये क्या है? टाइप्स है ना? यहां पे लिख देना टाइप्स। यस। Yes, sir. yes sir, इसी में से एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे नीचे। अभी तो नीचे तो जगह है हमारे पास में काफी, दो पेज हम जब यूज कर रहे हैं, तो यहां हम लिख देंगे रिस्क। करेक्ट। अब रिस्क में क्या क्या करना है वो हम आ जाते हैं फिर से। सबसे पहले बिजनेस रिस्क का मीनिंग यहीं इसी बॉक्स में आप मीनिंग लिख लो। फिर कॉजेज और नेचर, दो ही चीजें पढ़नी है इसमें। बिजनेस का नेचर क्या क्या है ये, और कॉजेज क्या क्या है? नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर कॉजेज। करेक्ट। Yes, sir. So in this way it will help you. Please use the same heading as I have discussed using the NCRT. Please do not copy this. Yes, sir. Is it correct? Yes, sir. तो ये हेडिंग्स हमें नहीं लिखना है। जो हेडिंग्स हमने पढ़ा है हमारे टेबल में वही बनेगा। ये केवल हम आपको एक आइडिया देने के लिए दिखा रहे हैं, है ना? Yes, sir. Okay. So after this we will say that yes we have completed the unit 1। ये पूरा unit 1 का चार्ट बन जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ हमने सब पूरा कर लिया। अच्छा, एक चीज और आपको दिखा दें हम। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या क्या चीज पढ़ना है वो ये है। डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम बात करेंगे। तो उसमें हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम का, विलेज इकोनॉमी का। आई विल पोस्ट वन वीडियो अबाउट दिस सो यू कैन गो थ्रू दैट। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन मेक एटलीस्ट द माइंड मैप। ये हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया का एक माइंड मैप अलग से बना लेना। Okay, sir. ये जस्ट एक आइडिया के लिए है, क्या क्या चीजें उस समय में हमें पढ़नी है उस टॉपिक पे। हाँ, फिर बाद में और हम डिटेल में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ इंडिजिनियस बैंक क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज उस टाइम पर कैसी थी, क्या था, क्या यूज करते थे हम। हॉर्स यूज करते थे, कैमल यूज करते थे, ऑक्स यूज करते थे, डंकीज या शिप्स का भी इस्तेमाल करते थे, बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब यहाँ हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. उस टाइम पे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था ये बात हम कर सकते हैं। फिर मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे, क्या थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ट्रेडिंग कम्युनिटीज में कौन लोग थे उस टाइम पर, हाँ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स में ये दो चीजें, एक तो बैंकिंग फंक्शन, दूसरा नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या था, और बैंकिंग फंक्शन क्या और नॉन बैंकिंग क्या, ये सब हम उस वीडियो में बात करेंगे। सो यू कैन do this. Then we will come to this question, है ना? आप सब ये क्वेश्चन पढ़िए। आप में से कोई भी एक जन क्वेश्चन पढ़े।
कौन पढ़ेगा? Sir, I can. नेम योरसेल्फ. Sir, Abhijit. हाँ अभिजीत प्लीज. Shreya, Shruti, and Wait, Shabnam wait, joined. wait, Abhijit. See, this is one thing which you have to learn today, and this is the final time when I'm telling it. After that, if you make a mistake, then you will be not escaped. Okay. What is it? Any case study, we will always start from the question part. Question. करेक्ट. सबसे पहले हम ये जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया वो पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्टिंग से यहां से पढ़ना शुरू करते हैं. ये केस स्टडी सॉल्व करने का नियम है. करेक्ट. Yes, sir. यू कैन स्टार्ट नाउ. To which aspect of business are concerned the three special things told by the three partners given in the above paragraph? State the context points given in the statements of the three partners. तो बहुत जब तक आपको ये पूरे यूनिट के सब कुछ नहीं मालूम होंगे तो यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? टू स्टडी एनी केस स्टडी or to solve any case study, it is necessary that you should have all the concept very, very clear in your mind. Okay. Now, when the moment you will start reading this paragraph, immediately you will get the answer in your mind. So let us start. Shreya, Shruti, and Shabnam joined together and established a partnership firm. Their main support was a mobile phone. Besides, they also deal in some other electronic instruments. Each one of the partners looked after one particular department. They had made it certain that every Monday they would hold a meeting and share the information on the activities of their respective departments. In one of their meetings, they decided that each member would tell something special on which they should focus their attention. The three special things told by all the three of them were as given below. Shreya, in order to compete with rivals, we shall have to focus our mind on marketing research. Okay. So she is saying that we should focus on marketing research. Correct? Yes, sir. Okay, now Shruti. Shruti, we should keep clear of the anti-social activities like adulteration, hoarding, and profiteering. Shabnam, we have to establish our business in the society. The members of society are our customers from whom we earn our profit. Hence, we should contribute to the activities of public importance, namely dispensaries, educational institutions, etc. बिल्कुल सही. Now, who would like to answer this? Profiteering is what? There was a one word which was used here. Profiteering. What does it mean? Can someone tell me? Sir, getting the process to get profit again and again in regular manner. No, my dear. This is not the right practice. It is a malpractice. The practice of making, or you can say the seeking to make an excessive or unfair profit, that is called profiteering. The word spelling mistake is there. It should be double E here. Okay. Okay, sir. Profiteering, we call it. It means especially this is illegal, or you can say the black marketing kind of thing. Hoarding तो सबको पता होगा. Yes, advertising. नहीं, my God. Hoarding माने Sir, कोई सामान को होल्ड करना, कोई सामान को अननेसेसरी होल्ड करके रख लेना, स्टॉक में रख लेना, बेचना नहीं, फिर जब डिमांड बढ़ जाए तब उसको बेचना.
उसको होर्डिंग बोलते हैं। Okay, sir. ये Okay, भी sir. एक तरह का एंटी सोशल एक्टिविटीज है। अडल्ट्रेशन माने व्हाट इज अडल्ट्रेशन? Sir, don't know. यू नो इट, मिलावट जानते हो ना, हिंदी में जिसको मिलावट बोलते हैं। Yes, sir. किसी चीज में कुछ मिक्स करके बेच देना ताकि उसका वेट बढ़ जाए। Yes, sir. Yes. जैसे गाय का घी है, उसमें रिफाइंड मिला दिया या कोई और वेजिटेबल ऑयल मिला दिया, तो ये एडल्ट्रेशन है ना? गुलाब जल है, उसमें थोड़ा पानी मिला दिया फिर बेच दिया, तो ये एडल्ट्रेशन है। Yes, sir. Okay. So, could you understand that which aspect of business are concerned? These three things, these three people are speaking about: Shreya, Shruti, and Shabnam. Sir, marketing research, Hmm. anti-social activities, Hmm. and social activities. Society, like for doing for the society. अच्छा, ये सब किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड लग रहा है, बिजनेस के किसी ऑब्जेक्टिव से Yes, रिलेटेड। sir. Yes, sir. किस ऑब्जेक्टिव से कौन सा रिलेटेड है? Sir, Shabnam is talking about the social objective. ओके, एंड Uh, बोलो। अच्छा, कौन किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है? sir, Acha, let me help you with the answer. The first one means the first part of the question is what? It is all being discussed the objective of business. yes, ना sir. अलग अलग, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ये तो हम लोग पहचान गए थे, है ना? तो कौन किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, ये केवल लिंक करना है। दिस आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू सो। मार्केटिंग रिसर्च इज रिलेटेड टू व्हाट? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, Yes, sir. Yes, sir. राइट? और ये एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं करना है, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग, ये सब नहीं करना है। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? So social. नहीं, क्यों सोशल? ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही तो है। Okay, sir. हाँ, sir. ये जो पार्ट है, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज ये नहीं करना, तो क्या करना है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, Yes, sir. Yes. है ना? प्रॉफिट ध्यान में रखना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग करना चाहिए, बट प्रॉफिटियरिंग नहीं करना चाहिए, एक्सेस प्रॉफिट नहीं अर्न करना है। करेक्ट? Yes, sir. So all these things means to which aspect of business are concerned the three special things told by these three partners given in this paragraph. So it is all being discussed or it is all being talked what? ये सब क्या है? ये जितना कुछ भी हम मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में ये सब जो बात बोल रहे हैं, ये सब क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट? Yes, sir. Yes. तो इसका अलग अलग बताने का जरूरत नहीं है कि श्रेया, श्रुति ये सब क्या कर रहे हैं। पहला पार्ट का आंसर क्या होगा? इट इज ऑल बीइंग डिस्कस व्हाट? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब सेकेंड पार्ट में है स्टेट द कॉन्टेक्स्ट पॉइंट गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द थ्री पार्टनर्स। क्या कॉन्टेक्स्ट पॉइंट है ना? किस संदर्भ में, ये किस विषय में ये तीनों लोग बात कर रहे हैं? तो उसका आंसर इस तरह से होगा कि जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है ना, ये पॉइंट्स हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में। Yes, sir. तो श्रेया किस विषय में बात कर रही है? क्या हमें फोकस करना चाहिए मार्केटिंग रिसर्च पे? मतलब क्या? इनोवेशन करना चाहिए हमको, Yes, sir. है कि नहीं? फिर Yes. श्रुति क्या बोल रही है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। ये भी एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में है ना? तो ये जो बात कर रही है कि एंटी सोशल एक्टिविटी से हमें दूर रहना चाहिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? कि हमें हाई क्वालिटी गुड्स देना चाहिए
पब्लिक को और फेयर प्राइस पे देना चाहिए. Yes, sir. और शबनम का क्या कहना है कि हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. हाँ, सोशल ऑब्लिगेशंस आर देयर दैट वी शुड फुलफिल. वही यहाँ लिखा हुआ है कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डिस्पेंसरीज, लोगों का हेल्थ का, लोगों का एजुकेशन का, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए. करेक्ट? Yes, sir. So could you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this is the question which I would leave for you. Someone can read it, and this is the. Please take the screenshot of this question, and you will have to write the answer of this as well as the previous question, and both you will hand in after the class. So can someone read it? If something is not clear, I would explain it right now. May I read? Please. Your name. Sir Rohan. Please, Rohan. All the 4 children of K.P. Agarwal are doctors. Rahul is a skin specialist, Pulkit a heart specialist, Monica a child specialist, and Jyotika a general physician. All the 4 are serving the society in their respective different manners. The primary objective of all of them is to give priority to the spirit of service rather than a monetary one. All the 4 of them decided to offer their services in the following manner. First, Dr. Rahul joined a multi-speciality private hospital. 2. Dr. Pulkit established his own nursing home. Third, Dr. Monica started treating her children freely by going to the settlement huts of poor people. 4. Dr. Jyotika opened a medical store where she was to sell genuine medicines, getting the minimum possible profit margin on them. A. On the basis of above paragraph, tell which of the 4 doctors is busy in economic activities and which one in non-economic one. B. Also explain which form of economic activity and which are non-economic one they are busy. Rohan, you committed a mistake at the beginning. What was that? Always start with the question. Yes. So what if you could have read this previously? You know what could have been? The moment we started reading this, the answer could have been in our mind. अब क्या होगा? अब ये क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, अब ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसका आंसर ठीक से कर पाएंगे. Yes or no? Yes. Yes, sir. है ना? So on the basis of the above paragraph, tell which of the 4 doctor is busy in economic activity and which one in a non-economic one. तो पहला का आंसर क्या होगा? कौन कौन इकोनॉमिक में है, कौन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है? Sir, Dr. Monica is doing the non-economic activity because she is treating people freely, like she's not charging anything. Treating the children freely by going to the huts, right? Yes, sir. डॉक्टर राहुल, डॉक्टर पुलकित और डॉक्टर ज्योतिका, ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब सेकेंड पार्ट क्या है? ऑल्सो एक्सप्लेन इन विच फॉर्म. इकोनॉमिक एक्टिविटी के कौन कौन से फॉर्म है? बोलो. Sir, in the Dr. Rahul has joined a private hospital, so he's an employee. Wait, my dear. Economic activity can be further classified into how many parts? Sir, 3 parts. Sir, 3. So 3 parts. This is it? Yes, sir. Business, Yes, sir. profession and employment. This is what we have studied till now. Yes. Okay. So we need to identify that who is in business, who is in profession, who is in employment. Right? So Dr. Rahul, who joined a multi-specialty private hospital, where he is engaged into Sir, profession. Employment. No, my dear. Employment it will be. Yes. So he says in employment. Because joined a multi-specialty private hospital as an employee. Correct?
Yes, sir. And Dr. Pulkit established his own nursing home. Profession. So He is in profession. So it's profession. Business. profession, no business. Dr. Jyotika opened a medical store. Entrepreneurship. There are only, So it's a business. my dear, business. Sorry, business. The business. तो हम इसको बिजनेस बोलेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. यही एक चीज और ऐड कर देते हैं. मान लो डॉक्टर ज्योतिका ने ना नर्सिंग होम की जगह अपना हॉस्पिटल खोल ले, बड़ा हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल खोल ले, उसमें मेडिकल स्टोर भी हो, लैब भी हो, पैथोलॉजी लैब भी हो, ये सब कुछ हो, तब It So will be business. business. Activity. that will be a business. But if you are having your own nursing home, or you can say your own clinic, आपका अपना क्लिनिक हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? Profession. 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 Got it? Yes, sir. This clear? Yes, sir. Okay. So with this, I would say thanks to all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Jain, sir. Okay, Jai Hind. Bye bye. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Class. Thank you, sir. Jai Hind.